नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं परीक्षा अध्ययन कक्षा 9वीं के चैप्टर नंबर 4 का अंतिम टॉपिक, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 8 नंबर का आएगा। अभी तक हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर देख लीजिए। करीबन हम चैप्टर नंबर 2 10 नंबर का आएगा, चैप्टर नंबर 1 8 नंबर का आएगा, चैप्टर नंबर 3 भी 8 नंबर का आएगा और चैप्टर नंबर 4 8 नंबर का आएगा। तो हम चैप्टर नंबर 4 के अंतिम पड़ाव में हैं। तो अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि करीबन आपका 50% कोर्स कंप्लीट होने वाला है इन चारों चैप्टरों से। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यह 2018 में आया और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हमको मानना पड़ेगा, जिससे तुलना कर रहे हैं पहले उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, किसकी कीमत से, कलम की से। मैंने नोटबुक की तुलना किससे करी, कलम से, तो मेरे को पहले किसका मान मानना पड़ेगा, कलम का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल करके, माना कि कलम की कीमत, माना कि कलम की कीमत x रुपए है। कितने रुपए है, x रुपए है। तब हम, क्योंकि दो चर वाले बताना है, तो हम नोटबुक की कीमत कितनी मान लेंगे, y। तब नोटबुक की कीमत y रुपए है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे। तब प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हम उसको क्या कर लेंगे, हल। तो अब क्या बोल रहा हो, एक कलम की कीमत, सॉरी एक नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक कौन है, y। हमने नोटबुक को क्या माना, y। और कलम की कीमत, तो कलम कौन है, x। तो कलम की कीमत की दुगनी है, दुगनी कलम की है, तो कलम में किसका गुणा कर देंगे, 2 का। और इस प्रकार हमको ये क्या मिल जाएगी, समीकरण मिल जाएगी। चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, y ऐसा कैसा, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। इस तरह से मैंने इस जो आपको कथन दे रखा था उसको समीकरण के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। इस तरह से आपका 2 नंबर एग्जाम में पक जाएंगे। तो आपको केवल इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जिससे आपकी तुलना की जा रही है पहले उसको मानो, फिर उससे उसकी तुलना कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, रैखिक समीकरण के 2 हल लिखिए। अब यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दे नहीं रखी थी, मैं लिख देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसके पहले हम, क्योंकि यहाँ पर समीकरण नहीं दे रखी है। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। 2021 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लिखेंगे दी गई समीकरण, हल में क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण। तो ये लिखा मैंने, दी गई समीकरण। तो 4x + 3y बराबर कितना है, 12। इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को मान लेते हैं, दूसरी हमको आ जाती है। तो मान लो मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y का मान आएगा। तो आपको बारी बारी से 0 से लगाकर आपको जितनी भी वैल्यू पूछी है उतनी वैल्यू रखते जाओ। 2 पूछी है तो 2 वैल्यू रख दो, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मान लो समीकरण 1 है, कितनी है, समीकरण 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा, माना x = 0 रखने पर, कितना रखने पर, 0 रखने पर। तो मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 4 × 0 प्लस कितना, 3y बराबर कितना, 12। 0 का 4 में गुणा करूंगा तो 0 + 3y बराबर कितना, 12। 0 ऐसा कुछ महत्व नहीं है, तो y ऐसा का ऐसा, 12 भी ऐसा था। 3 का कहाँ भेज दूंगा, बटे में। 3 से 12 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4। ये पहला हल है। हमसे कितने हल पूछे हैं, 2। तो अब मैं x की जगह 0 रखा था, अब कितना रख दूंगा, 1। तो मान लो मैं x बराबर, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। मान लो मैं 1 रखता हूं तो 1 का गुणा 4 करूंगा तो 4, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 8 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो आप ऐसी वैल्यू मत रखो जो कट नहीं रही है हमारे मन के अनुसार। तो मैं आप यहाँ मान लो 2 रखूं, कितना रखूं, 2। तो 2 का गुणा 4 में करूं तो कितना, 8। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 3 से नहीं कट रहा है।
तो अब मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखूँ, मान लो मैं यहाँ x की जगह कितना रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, 3। 3 का गुणा 4 में करूंगा कितना आएगा, 12, और 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 में से 12 गया तो 0, और 3 को 0 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम x का बराबर कितना रख देते हैं यहाँ पर, 3। यह हमारे हाथ में कितना रखना। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन हमको ऐसी वैल्यू रखना है जो आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। तो मैंने यहाँ x बराबर कितना रखा, 3, समीकरण 1 में रखने पर माना। तो हमारी समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 3y बराबर कितना है, 12। तो 4 ऐसा कैसा, x की जगह लिखूंगा 3 प्लस 3y बराबर कितना, 12। 3y ऐसा कैसा, 12 भी ऐसा है, 4 का 3 में करूंगा तो कितना, 12। 12 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 में से 12 गया 0। जब y का मान निकालूंगा तो 0 बटे कितना हो जाएगा, 3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, अपोन में। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा देते कितना आ जाता है, 0। तो इस प्रकार से आपको एक तालिका बना लेनी है। इधर ऐसा ये लिखा मैंने x और ये लिखा मैंने y। आपने x का मान कितना रखा, 0 रखा, तो y का मान कितना आया आपको, 4। तो यहाँ लिख देंगे y का मान 4। फिर आपने x का मान कितना रखा, 3, तो y का कितना आ गया, 0। इस तरह से मैंने समीकरण के कितने हल निकाल लिए, 2 निकाल लिए। यदि वो 3 हल की बोलता तो मैं आगे और बढ़ा देता। हमारे हाथ में नंबर रखना, नंबर रखते जाओ, एक वैल्यू रखोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण x माइनस वाई बटे 5 बराबर 10 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी से आपको कुछ याद आ रहा, हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसको व्यापक रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे दी गई समीकरण, क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण। तो समीकरण क्या दे रखी है, x माइनस वाई बटे 5 बराबर 10। अब आपको क्या करना है, जिसके भी अपोन में कोई सी वैल्यू रहे उसमें गुणा नहीं करना है, बाकी सभी वैल्यू में उसका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इस 5 का गुणा x में भी होगा, 5 का गुणा कहाँ पे होगा, 10 में भी, केवल y को छोड़कर। जिसके अपोन में रहे उसमें गुणा नहीं करना है। तो अब देखो इस 5 का x में करोगे तो 5x, y ऐसा कैसा, इस 5 का गुणा 10 में करोगे कितना आ जाएगा, 50। अब मैं इस 50 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 5x माइनस वाई ऐसा कैसा, ये 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर कितना, 0। तो इस प्रकार से हमने दी गई समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया है। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इस तरह से आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 में आया, 20 में आया, 22 में आया और 24 में आया। क्या है क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल ज्ञात कीजिए। आपको पहले लिखना है हल में दी गई समीकरण, क्या लिखोगे, दी गई समीकरण। दी गई समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, k। अब आपको x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर 2 दे रखा है और y बराबर कितना दे रखा है, 1। तो समीकरण 1 में x और y के क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x और y के मान रखोगे तो ये 2 ऐसा कैसा, x की जगह कितना लिखोगे, 2। फिर बीच में क्या आया, प्लस, तो यहाँ लगा दोगे प्लस। ये 3 ऐसा का ऐसा, y की जगह कितना लिख दोगे, 1, बराबर में कौन है, k। 2 का गुणा 2 में करो 4, 1 का गुणा 3 में करो 3, बराबर कितना, k। 3 और 4 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 7। तो k का मान कितना आ गया आपको, 7। इस प्रकार हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बदल दे या इक्वेशन बदल दे, इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको केवल x और y के क्या रखने, मान रखने। इस प्रकार से आपको k का मान आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हमने अभी तक 4 चैप्टर का सॉल्यूशन करा चुके हैं और यह चैप्टर भी अंतिम पड़ाव पर है। ठीक, और इसके अगले वीडियो में हम 5वां चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो अब यह वाला क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है,
यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है, वहां पर किसका मान ज्ञात करना था, के का। यहाँ पर भी एक्स का मान स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा कि एक्स और वाई के मान यह है, लेकिन उसने एक यह दे रखा है, यदि बिंदु 3,4, तो 3,4 मीन समझ जाइए कि यह वैल्यू एक्स की है और यह वैल्यू किसकी है, वाई की है। बस फिर एक्स की जगह और वाई की जगह मान रख दीजिए, ए का क्या आ जाएगा मान। तो पहले हम लिखेंगे, चूंकि दी गई समीकरण क्या दे रखी है, 3y बराबर ax प्लस 7। अब बिंदु कौन से दे रखे हमको, बिंदु 3,4, यह बिंदु इस समीकरण पर स्थित है, इसलिए x बराबर आपका कितना होगा 3 और y बराबर आपका कितना होगा 4। यह बिंदु इसको क्या करेंगे, संतुष्ट। मान लीजिए समीकरण क्या है, एक, तो x और y के मान समीकरण 1 में रखने पर, काय में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारी समीकरण 1 क्या है, 3 ऐसा का ऐसा, y की जगह, तो y का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, बराबर a ऐसा का ऐसा, x का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस कितना 7। इसको सोल्व कर लेंगे, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 12, a का 3 में करेंगे तो 3 है, प्लस कितना 7। इस 7 को मैं इधर लेके जाऊंगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित। तो 12 माइनस 7 बराबर में कौन बचेगा, 3a। अब 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5। जब मैं a का मान निकालूंगा 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो a का मान कितना आ जाएगा 5/3। इस तरह से क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हमने पूरे चैप्टर का समरी, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह करा दिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।